नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शबनम। हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। जंतर मंतर से उठी एक ऐसी हुंकार जिसने सत्ता के गलियारों तक दस्तक दी थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार का दिन सिर्फ एक प्रदर्शन का दिन नहीं था, बल्कि ये दिन उन हजारों युवाओं की बेचैनी, गुस्से और उम्मीदों का प्रतीक बन गया जो खुद को व्यवस्था के सामने बेबस महसूस करते हैं। और इस आंदोलन का चेहरा बने एक ऐसे शख्स जिन्होंने मंच से कहा कि सरकार के लिए हम कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, लेकिन हम जिंदा हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। ये शब्द थे अभिजीत दीपके के। जंतर मंतर पर जुटी भीड़ और एक अलग तरह का आंदोलन। दिल्ली की तपती गर्मी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली पुलिस की निगरानी के बीच सैकड़ों युवा जंतर मंतर पर पहुंचे। लेकिन ये प्रदर्शन बाकी आंदोलनों से अलग दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ कई प्रदर्शनकारी कॉकरोच यानी तिलचट्टों के मुखौटे पहनकर आए थे। पहली नजर में यह दृश्य अजीब सा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक संदेश काफी गहरा था। आंदोलनकारियों का कहना था कि अगर व्यवस्था उन्हें महत्वहीन समझती है, अगर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है, अगर उनके सवालों को अनसुना किया जाता है, तो वे उसी पहचान को प्रतिरोध का प्रतीक बना देंगे। और शायद यही वजह थी तिलचट्टे का मुखौटा पहनने वाले युवाओं के हाथों में फूल भी थे। जंतर मंतर पर एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का संदेश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभिन्न परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार जवाबदेही तय करने में विफल रही है। युवाओं का कहना है कि जब लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो सिर्फ जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं होती है, उन्हें जिम्मेदारी तय होती हुई भी दिखाई नहीं देती। और यही कारण सोशल मीडिया पर शुरू हुई इस्तीफे की मांग अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। आंदोलन से क्या होता है? अभिजीत के का जवाब अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि धरना देने से क्या होगा, जुलूस निकालने से क्या होगा, बदलेगा, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से क्या फायदा? इन सवालों का जवाब अभिजीत दीपके ने अपने भाषण में दिया। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं आंदोलन करने से क्या होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उन युवाओं की मानसिक स्थिति का बयान था जो महसूस करते हैं कि उनकी समस्याओं को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उनका कहना है, आंदोलन का पहला उद्देश्य सरकार को गिराना नहीं, बल्कि समाज को जगाना है, क्योंकि जब लोग बोलना बंद कर देते हैं तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। लेकिन अचानक मंच पर जोश आया ही था कि फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई। आयोजकों ने तुरंत उन्हें मंच के पीछे ले जाने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ और अफरा तफरी की स्थिति को देखते हुए उन्हें पास खड़ी एक गाड़ी में बैठाकर आराम दिया गया। कुछ समय के लिए समर्थकों में चिंता का माहौल बन गया। हालांकि आंदोलन जारी रहा और लोगों ने लगातार नारेबाजी करते हुए अपना समर्थन जताया। तबीयत बिगड़ने से पहले अभिजीत दीपके ने एक बेहद भावनात्मक बात कही, मेरी मां को बहुत डर था, मुझे ये सरकार जेल में डाल देगी। इसके बाद उन्होंने जो कहा, उन्होंने भीड़ को भावुक कर दिया। इस देश में हर उस मां को यह डर होता है कि जब उसका बच्चा सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। ये बयान राजनीतिक रूप से तीखा जरूर था, लेकिन इसमें एक भावनात्मक अपील भी थी, क्योंकि हर आंदोलन के पीछे सिर्फ नारे नहीं होते, वहां परिवार भी होते हैं, माता पिता की चिंताएं भी होती है, भविष्य का डर भी होता है। अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि पिछले एक महीने से सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और पोस्ट पर नजर रगड़ रही है। सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वांगचुक इस आंदोलन के समर्थन में मौजूद है, उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। सोनम वांगचुक का नाम हाल ही के वर्षों में कई आंदोलनों और पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में चर्चा में रहा, इसलिए उनका समर्थन आंदोलनकारियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आंदोलन बड़ा बन गया। देखना यह होगा कि आगे पार्टी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाती है, लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर।